हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा है विदेशियों के बीच हिंदू धर्म से जुड़े ये 9 मिथ। तो हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में करीब 1 अरब हिंदू हैं। तर्क यह भी है कि हिंदू केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंदू धर्म का ना ही कोई संस्थापक है और ना ही एक को पवित्र पुस्तक। कई लोगों के लिए हिंदू धर्म एक रहस्य की तरह है। खासकर विदेशों में हिंदू धर्म को लेकर कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मिथकों के बारे में। तो पहला इसमें मिथ है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब इसके फैक्ट के बारे में हम जानते हैं। हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च ईश्वर है जिन्हें पूरी तरह से समझना और जानना संभव नहीं है। हिंदुओं को भगवान के उस रूप की उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें उन्हें आनंद मिलता हो। भगवान के कई प्रतिरूप माने गए हैं, जैसे त्रिमूर्ति में से भगवान ब्रह्मा को सृजनकर्ता, विष्णु को संरक्षक और शिव को विनाशक माना जाता है। अक्सर हिंदू धर्म को बहुदेववादी माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसे एक ईश्वरवादी धर्म मानते हैं। ऊपरी तौर पर देखने पर हिंदू धर्म में अनेक ईश्वरवाद ही नजर आता है, लेकिन अनेक देवी देवताओं की सत्ता एक ही ईश्वर माना जाता है। कुछ लोग हिंदू धर्म को हिनोथिस्टिक मानते हैं, जिसमें बिना दूसरे देवता के अस्तित्व को नकारे हुए किसी अन्य देवता की पूजा की जाती है। मिथक 2 है, हिंदुओं के लिए श्रीमद् भागवत गीता बाइबल की तरह है। हिंदुओं का कोई एक आधारिक धर्म ग्रंथ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हिंदुओं का कोई एक आधारिक धर्म ग्रंथ नहीं है, अर्थात हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ मौजूद हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान ने पृथ्वी के बुद्धिमान लोगों को ज्ञान दिया, जो हजारों सालों से मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वेद, उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म के कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। महाकाव्य, महाभारत, अंश, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इसमें हिंदू धर्म के कई विश्वास समाहित हैं, लेकिन सभी हिंदू अनिवार्य रूप से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं करते हैं। मिथक, हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी हिंदू यह नहीं कहेगा कि वह मूर्ति की पूजा कर रहा है। हिंदू मूर्ति के स्वरूप में भगवान के मूर्त रूप की पूजा करते हैं, ना कि मूर्ति की पूजा करते हैं। इसमें हिंदुओं को प्रार्थना में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी शख्स ने कोई नया बिजनेस खोला तो वह भगवान गणेश की पूजा कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश सफलता दिलाने के देव हैं। मिथक है आपका यहाँ पे, भाग्यवाद पर आधारित कर्म। तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि अतीत में किए गए कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। हर शख्स अपने कर्मों में अपना भाग्य निर्धारित करता है। अंतिम सत्य कर्म ही है, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मिथक है, हिंदू गाय की पूजा करते हैं। तो हिंदू धर्म में विश्वास है कि हर जीव जंतु में आत्मा होती है। हिंदू धर्म में प्रकृति के कई अवयवों की पूजा की जाती है। हालांकि यह सच है कि हिंदू समाज में गाय को खास दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुओं के लिए बीफ का सेवन वर्जित माना गया है। गाय में मातृत्व का स्वरूप देखा जाता है, क्योंकि यह दूध और अन्य उत्पादन
कराती है। मिथक है यहाँ पे, हिंदू धर्म भेदभाव पूर्ण जाति व्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जाति व्यवस्था की जड़ें हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में जमी हुई है। जाति व्यावसायिक वर्ग के वर्गीकरण की एक प्राचीन व्यवस्था थी जो साल दर साल एक दृढ़ सामाजिक व्यवस्था में तब्दील हो गई। निचली जातियों को सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। कई आधुनिक हिंदू भी यह तर्क देते हैं कि जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है और इसे धार्मिक स्वीकृति कभी नहीं मिली। मिथक, बिंदी लगाने वाली हिंदू महिलाएं शादीशुदा होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि विदेशों में कई लोगों की धारणा है कि बिंदी लगाने वाली महिलाएं विवाहित होती हैं। कभी हिंदू धर्म में बिंदी या लाल रंग का टीका शादीशुदा होने का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आजकल कई अविवाहित हिंदू लड़कियां फैशन या सजने के लिए बिंदी लगाती हैं। कई बार पूजा में धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी चंदन का टीका लगाया जाता है। मिथक, सभी हिंदू शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से हिंदू मांस खाते हैं। हालांकि 30% हिंदू मांस का सेवन नहीं करते हैं। इसके पीछे अहिंसा का सिद्धांत है। हिंदू धर्म का मानना है सभी जीवों में भगवान बसते हैं, इसलिए उनके खिलाफ हिंसा ब्रह्मांड में प्राकृतिक असंतुलन भी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से 30% लोग जो है वो शाकाहारी हैं, बट रेस्ट यहाँ पे 70% जो हिंदू हैं वो क्या है, मांसाहारी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि सभी हिंदू शाकाहारी होते हैं। मिथ है यहाँ पे नेक्स्ट, हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति कमतर है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको कि हिंदू धर्म में देवियों की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म को छोड़कर कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें देवी की पूजा की जाती है, फीमेल की पूजा की जाती है, गॉडेस की पूजा की जाती है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन आपका जो है यहाँ पे इकलौता आपका धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना भी की जाती है जो एक शक्तिशाली स्त्री की प्रतीक है। कई लोग पार्वती माँ की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा सरस्वती और लक्ष्मी की भी पूजा हिंदू धर्म में की जाती है। भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिला है, इस बात में सच्चाई है, लेकिन यह धर्म की वजह से नहीं है। कभी भी आप इसे धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि कुछ लोग धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं को बराबरी के अधिकार से वंचित करते रहते हैं। वेदों में ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है जिससे महिलाओं को कमतर आंका जा सके।